आई एम केमिस्ट्री टीचर गुलाम रसूल हिस्पानी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का मैंने आपको बताया था। और उसमें मैंने डिस्कस किया था जो स्ट्रक्चर होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। एक दिया था पैरानोज मैंने बताया था, और एक दूसरा बताया था फर्नोज। फर्नोज और इनकी जो एग्जाम्पल है वो पायरानोज के एग्जाम्पल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मानोज। और एग्जाम्पल ऑफ द फर्नोज उसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आया कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें डिफरेंशिएट क्या होता है। जिसी तरह में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा कि आइसोमरिज्म आइसोमरिज्म में क्या होता है कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज हो। यहाँ भी यही सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट होता है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। एपीमर्स क्या होता है हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई एपीमर्स क्या होता है। एपीमर्स में क्या होता है कि यहाँ पे था एपीमर्स आर द आइसोमर इन विच orientation of the H and OH is different in particular carbon। H और OH जिसमें H और OH पार्टिकुलर कार्बन का एक मखसूस कार्बन पे उसका H और OH का जो हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन जो डिफरेंट हो। जिसी तरह हम टर्म यूज करते हैं आइसोमरिज्म, ऑर्गेनिक में यहाँ पे एपीमर्स हम यूज करेंगे। एनोमर्स क्या होता है, एनोमर्स में हम जो हम अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज का जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो उस हवाले से। कार्बोनल कार्बन पे अगर हाइड्रोजन अगर किसी कार्बोनल कार्बन पे फर्स्ट कार्बन पे मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं, यहाँ पे देखें जरा। फर्स्ट कार्बन के अगर हाइड्रोजन ऊपर होगी, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि हाइड्रोजन इज अबव OH इज ए बिलो। अगर हाइड्रोजन ऊपर होगा तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है कि OH क्या होगा, बिलो होगा। यहाँ पे बीटा में क्या होगा कि बीटा कब बनेगा एनोमर्स में, जब कार्बोनल कार्बन क्या होता है आगे हम जिसका द कार्बन दैट बियर्स द फंक्शनल ग्रुप, जिस पे फंक्शनल ग्रुप होगा वो आपका कार्बोनल कार्बन कहलाएगा। यहाँ पे बीटा फॉर्म्स H इज बिलो। हाइड्रोजन यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, अल्फा ग्लूकोज। अगर इसी कार्बन पे यहाँ पे इसी कार्बन के अगर मैं H यहाँ लिखूं और OH यहाँ पे लिखूं तो ये क्या बनेगा, बीटा ग्लूकोज है। इसका यही डिफरेंशिएट होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि OH बिलो, यहाँ पे लिखूंगा OH इज अबव। यहाँ पे बीटा में क्या होगा, ये देखें जरा, ये बीटा है ग्लूकोज। तो इससे ओरिएंटेशन ये जो हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स उसमें ये डिफरेंट होता है कि भाई ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर इनकी डिफरेंट है। आइए देखते हैं जरा। यहाँ ग्लूकोज N नंबर 6 C6H12O6 अल्डोज, अल्डोज मीन्स अल्डिहाइड ग्रुप होगा इसमें। अगर हम देखें यहाँ ये फर्स्ट जो है ये हमारा कार्बोनल ग्रुप है और इसको कार्बोनल कार्बन में अल्टीमेट कार्बन, और अल्टीमेट कार्बन में यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई 1 2 3 4 5 6 कार्बन लीनियर स्ट्रक्चर है किसकी, ग्लूकोज की। अच्छा, नंबरिंग हम कैसे करेंगे कि भाई हम रिंग स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे। रिंग स्ट्रक्चर में बनाने का तरीका ये होता है कि हम 1 से लेकर 5 तक, 5 तक, 1 से लेकर 5 तक हम बनाएंगे। देखिए कार्बन कैसे होंगे, देखिए जरा यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन। ये जो लास्ट वाला कार्बन है वो रिंग से बाहर होगा। ये जो लास्ट वाला जो कार्बन है ये हमारा रिंग से बाहर होगा। लेकिन हम करेंगे क्या
कि भाई यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और छठा जो होगा हमारा 6 नंबर कार्बन होगा वो लास्ट में होगा। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 ये लीनियर स्ट्रक्चर है और ये अल्फा ग्लूकोज। अच्छा, अल्फा ग्लूकोज हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कार्बोनल कार्बन पे फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे OH इज द बिलो, H इज द अबव। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि OH जिसमें अबव होगा, H बिलो होगा, स्ट्रक्चर सेम ही होगी तो हम उसको बीटा ग्लूकोज कहेंगे। और नॉमेनक्लेचर में क्या होगा कि देखें जरा 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रो ऑक्सीहेक्सानल। 2 3 4 5 पेंटा मीन्स 5, हाइड्रो ऑक्सी मीन्स जिसमें हाइड्रो OH ग्रुप होगा, ऑक्सी हेक्सा हेक्सानल इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन होंगे। गैलेक्टोज और मानुस, और देखें जरा ये दोनों इसका जो फार्मूला है वो सेम है, लेकिन इसकी जो रिंग स्ट्रक्चर है इसकी स्ट्रक्चर की डिफरेंशिएट कहां पे आती है? देखिए जरा यहाँ पे 1 नंबर कार्बन है, 1 नंबर कार्बन पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे H OH OH H OH H। 4 नंबर कार्बन पे देखें यहाँ पे 4 नंबर कार्बन और यहाँ पे 2 नंबर कार्बन। अब अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो 2 नंबर कार्बन है, यहाँ पे 2 नंबर कार्बन में H इसका गैलेक्टोज और मानुस जो है ये एपीमर्स है। एपीमर्स कहाँ पे? 2 नंबर कार्बन पे, 2 नंबर कार्बन पे OH ऊपर है, यहाँ पे देखेंगे तो OH क्या होगा? नीचे होगा। इट मीन्स क्या हुआ कि गैलेक्टोज और मानुस जो है 2 नंबर कार्बन पे इसका डिफरेंशिएट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। अच्छा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच क्या डिफरेंस है? ये 4 नंबर कार्बन पे देखें, यहाँ पे जो गैलेक्टोज है 4 नंबर कार्बन पे OH इसका ऊपर है, यहाँ देखो OH इसका नीचे है। इट मीन्स मैं क्या कहूंगा कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर्स एट 4 नंबर कार्बन। यहाँ पे 4 नंबर जो कार्बन है 4 नंबर कार्बन पे, और यहाँ पे देखें जरा OH ऊपर है, यहाँ पे OH नीचे है। आगे देखें जरा ये गैलेक्टोज और मानुस 2 नंबर कार्बन पे, दीज आर एपीमर्स एट कार्बन नंबर 2। अब हम डिस्कस करेंगे फर्नोस स्ट्रक्चर। फर्नोस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि 5 साइड रिंग होंगी। मैंने आपको बताया था राइबोज, उसका एग्जांपल है राइबोज एंड 5 अल्डोज, ये आरएनए में मौजूद होता है। देखिए जरा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर कार्बन 1 2 3 4 5 हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो 4 नंबर कार्बन। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 4, जो 5वां कार्बन है वो रिंग से बाहर होगा। ये जो हमारा 5वां नंबर कार्बन है ये हमारा रिंग से बाहर है, इसकी राइबोज की ये स्ट्रक्चर है। ये जो 5वां नंबर कार्बन है ये हमारा रिंग से बाहर चला गया। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ये होता है। फर्स्ट पे क्या है? ये कार्बोनल कार्बन है, अल्डिहाइड ग्रुप है। अच्छा, उसके अलावा लीनियर स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रक्टोज की। अच्छा, फ्रक्टोज में हम देखेंगे तो फ्रक्टोज में भी लीनियर स्ट्रक्चर में फर्स्ट नंबर कार्बन पे हम क्या कहेंगे? इसको पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं। और कार्बोनल सेकंड नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन जो है हमारी पेनल्टीमेट कार्बन है। पॉइंट पे नोटेड देखें जरा यहाँ पे ये जो हमारा इसमें फ्रक्टोज में सेकंड नंबर कार्बन पे इसको हम कहेंगे पेनल्टीमेट है, लेकिन जो हमारा ग्लूकोज है उसको फर्स्ट नंबर कार्बन जो है हम उसको कहेंगे अल्टीमेट कार्बन। और जो सेकंड, अच्छा पहचानने का तरीका क्या है कि भाई फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, लेकिन जो सेकंड नंबर कार्बन होता है वो कीटोन होता है। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का है। यहाँ देखें जरा, यहाँ भी स्ट्रक्चर जो हमने बनाई है वो इसी तरह से ही बनाई है जैसे हमने इसे इधर बनाई थी। 1 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी 2 हेक्सानोन।
टू हेक्सानोन। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी देखें जरा 4 नंबर कार्बन पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या फर्क होगा। देखिए जरा 4 नंबर कार्बन पर ओएच इसका ऊपर है, एच नीचे। फ्रक्टोज का भी देखें ओएच इसका नीचे, ओएच इसका नीचे और ओएच उसका ऊपर है। फार्मूला सेम है, लेकिन ग्लूकोज और मैं क्या कहूंगा कि दीज आर इपीमर्स जो कार्बन तो ईच अदर एक कार्बन नंबर 4 नंबर कार्बन पे ये एक दूसरे के साथ इपीमर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन अब बारी बारी डिस्कस करेंगे। मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड ओलिगो की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन मैं वो डिस्कस करूंगा अलग डाइसेक्राइड्स को। क्लासिफिकेशन में पहले हम मोनोसेक्राइड का डिस्कस करेंगे। मोनो मीन्स वन, सेक्रा मीन्स शुगर से लिया गया है। ये क्या होता है, ये क्या होते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड सिंपलर शुगर। दे कंटेन ओनली वन शुगर यूनिट पर मॉलिक्यूल और दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। इसको तोड़ नहीं सकते ज्यादा। अगर तोड़ेंगे, मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 6 आपने क्लास मैट्रिक में देखा होगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हम शुगर को टेस्ट ट्यूब में लेकर उसको डीकम्पोज करते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि भाई 6 कार्बन मिलते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। उससे ज्यादा हमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलता। They cannot be broken down into simpler more carbohydrates से only hydrolysis, and hydrolysis करने पर कोई भी नहीं टूटेगा, हमें नहीं मिलेगा। मोनोसेक्राइड से को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे, एल्डिहाइड और कीटोन पे। और यहाँ पे देखें जरा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। कार्बन में ट्राइरोज, ट्रेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, ये ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप पे डिवाइड किया गया है मोनोसेक्राइड को। अच्छा, मोनोसेक्राइड को हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ किया गया। देखा गया कि कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। यहाँ देखें ग्लूकोज को हम वाटर के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पे देखें तो हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। हाइड्रोलाइसिस किया, नो रिएक्शन हुआ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डाइसेक्राइड से, ओलिगोसेक्राइड से, पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। ये था स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया कि भाई ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसकी वो किस बेस पे डिफरेंस होता है, वो इमर्स एंड एनोमर्स है। इमर्स में क्या होगा कि भाई एच एंड ओ एच दे आर, मतलब जो पार्टिकुलर कार्बन होगा वहां पे डिफरेंट होगा। और एनोमर्स में क्या होगा कि अल्फा और बीटा का जिक्र करते हैं कि भाई अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं। ये हमने लीनियर स्ट्रक्चर बताई आपको, ये रिंग स्ट्रक्चर बताई। यहाँ पे बनाने का तरीका क्या था, मैंने ये बताया आपको कि भाई फर्स्ट से 5 तक इसकी रिंग बनाए और जो 6 नंबर कार्बन है वो रिंग के बाहर होता है। ये था हमारा आज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में और भी इजाफा अता फरमाए। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, क्वेश्चन हो, तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तब तक के लिए अपने टीचर को दीजिएगा इजाजत, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद और हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जितना इल्म में इजाफा होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, उतना ही आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, क्योंकि इल्म किसी को देने से फैलता है। सो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह ने के बाद।